standard history lecture. Today we are going to study first chapter, Sources of History, 8th standard, English medium, Sources of History, and in this we are going to study written sources, material sources and oral sources. Keep your textbook ready and keep your pencils ready. Page number 1, first chapter, Sources of History. We have studied the sources of ancient and medieval Indian history. This year we are going to study the sources of modern Indian history. We have just learned about history, मालूम है ना, about the गांधी जी, freedom fighters. हमने बहुत सारा इसी स्टडी किया है, wars, how we achieved the independence. But in this year and in this book we are going to study about the modern history. हम थोड़ा modern history study करेंगे. Historical sources include material, written and oral sources. इसमें written sources आएगा, material sources आएगा और oral sources आएगा. Okay? Several sources based on modern technologies such as audiovisual are included. Now I will tell you what is about written sources, material sources and oral sources. Written sources में there are documents which are written, we can read it and we can preserve it, and whenever we require the historian use it for this reference. जैसे कि एक डॉक्यूमेंट होता है या फिर एक लिखा हुआ प्रिंटिंग जो न्यूज़पेपर वगैरह होता है, उसको अगर समझो कि एक 5 साल पहले का भी न्यूज़पेपर है और उसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपने कंट्री की है तो वो न्यूज़पेपर प्रिजर्व रहेगा, और 5 साल के बाद भी उसके रिलेटेड टॉपिक में अगर वो स्टडी करना है तो वो न्यूज़पेपर रिफर किया जाएगा. तो वो रिटर्न सोर्सेज है, ये आर्चिव्स में ये आर्चिव्स में प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है. तो रिटन डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड रिटन सोर्सेज. मटेरियल सोर्सेज आर म्यूजियम्स, कॉइन्स एंड ऑल, जो हम देख सकते हैं, फोर्ट्स वगैरह हम जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं हिस्ट्री को. ओरल सोर्सेज इज ऑल अबाउट फोकलोर्स, फोक सॉन्ग्स एंड ऑल. सिर्फ यहाँ पे वर्बली कहानियाँ होती है, स्टोरीज होती है, यहाँ पे मटेरियल और रिटन सोर्सेज नहीं होते हैं. फर्स्ट वन विल सी मटेरियल सोर्सेज. वेरियस ऑब्जेक्ट्स अंडरलाइन करो. मॉन्यूमेंट्स, places, coins, sculptures can be included in the material sources. Material sources में हम जगहों को देख सकते हैं, places, monuments देख सकते हैं, coins देख सकते हैं, palaces देखते हैं. यहाँ पे दिख रहा है ये पैलेस कितने सालों का है और आज भी हम ये देख सकते हैं. It's material source. Building and palaces. Buildings and places. First we'll do. The period of modern Indian history is believed as period of European, especially the British rulers and governors of princely states. We know that how Britishers had come and they have changed the lifestyle of the people. Some modernity has brought by them. उन्होंने western education, western culture वगैरह सब अपने country में लाया और आज भी हम वही follow कर रहे हैं. And how the government is working. Parliamentary system Britishers का pattern का ही है, उनका ही system का है. सेक्रेटरी जो है वो भी पोजीशन उन्होंने ही लाया था. तो बहुत सारी चीजें जो मॉडर्निटी लाने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो सेटअप किया था आज भी वो वैसे ही है. इन दिस पीरियड वेरियस बिल्डिंग्स, अंडरलाइन करो, अलग अलग टाइप के बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, जो ब्रिजेस कितने सालों पहले बांधे हुए हैं, रोड्स, सम रोड्स, कनेक्टिविटी के लिए रोड्स, वाटर सप्लाई सिस्टम, पानी का सिस्टम, फाउंटेन्स एक्सेट्रा. यू मस्ट हैव सीन फाउंटेन्स एंड ऑल, है ना, किस तरीके से पानी का झरने वगैरह आते हैं, ये सब मॉडर्निटी में आते हैं. दे वर बिल्ट, ये बिल्ट है मतलब बनाए हुए हैं और आज भी हम उसको जाकर देख सकते हैं. दिस बिल्डिंग्स इंक्लूड गवर्नमेंट ऑफिसेस. गवर्नमेंट ऑफिसेस लाइक कितने सालों पहले अगर ब्रिटिशर्स ने भी बनाए हैं तो भी उनके टाइप के ऑफिसेस, किस तरीके से उनका सेटअप होता था, क्या सिस्टम होता था, क्या टाइमिंग्स होता था, किस तरीके से वो अपने काम को लेके जाते थे, ये गवर्नमेंट ऑफिसेस आज भी है और वो एक मटेरियल सोर्स है जिसमें हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं. रेसिडेंस ऑफ ऑफिसर्स, घर, द हाउसेस, द रेसिडेंस, how they stayed, what type of houses and how they were built. Leaders and revolutionaries. Palaces of the rulers of princely states. Palaces
महाराजा पैलेसेस एंड ऑल, किस तरीके से इन लोग के बड़े बड़े पैलेसेस होते थे और इसमें हर टाइप की इंफॉर्मेशन होती थी। क्या क्या फेस्टिवल्स यहाँ पे मनाए जाते थे, व्हाट द किंग्स एंड द रूलर्स यूज्ड टू डू, दे आर फुल। नाउ यू मस्ट हैव सीन सम मूवीज आल्सो ऑन दिस पीपल, सो हमको मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये सब चीजें थी। तो ये मटेरियल सोर्सेज में हम स्टडी कर सकते हैं। फोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही अच्छा मटेरियल सोर्स है जो हम स्टडी करते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रिप्स वगैरह होते हैं, जो फील्ड ट्रिप्स होते हैं वो फोर्ट्स के भी होते हैं। prisons are in British time how the people were arrested and they were kept in the prison, कैसे प्रिजन होते थे, कैसे जेल होती थी, ये सब किस तरीके के पैटर्न होते थे वो आज भी है, एक्सेट्रा। Among these monuments, many buildings are intact even today. बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स जो है आज भी वैसे की वैसे ही है और हम जाके इन चीजों को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। Some are declared as national monument. कोई मॉन्यूमेंट को नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया क्योंकि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट और वो अपने कंट्री या अपने स्टेट को हाईलाइट करता है, वो ही बेस्ट होता है, तो उसमें से वो चूज होता है, तो नेशनल मॉन्यूमेंट का भी उसको एक स्टेटस मिल जाता है। Whereas some are converted into museum और कुछ म्यूजियम में कन्वर्ट हो गए। ओके, फॉर एग्जाम्पल सेलुलर जेल इन अंडमान, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को पहले रखा गया था। While visiting these sites, we get information about contemporary history. When we visit these places, we get the information of contemporary history, that is recent history. हमको modern history बहुत अच्छे से स्टडी करने का मौका मिलता है जब हम इन जगहों पे चले जाते हैं। Architecture is how the forts are built, how the monuments are built. Just see this palace, कितना अलग पैटर्न है इसका बनाने का, और ये वापस से नहीं बनेगा, ये एक बार उन्होंने इतना मजबूत बनाया है, तो उनका आर्किटेक्चर किस तरीके से वो डिजाइन किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है। We can study that architecture, nature of the monument and also the economic condition of that particular period. किस तरीके से बनाया और वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब वहाँ पे क्या चलता था, पैसा, बिजनेस क्या चलता था, लोगों में कौन से टाइप का पैसा चलता था, कि लोग अपना गुजारा करने के लिए क्या यूज करते थे पैसों के हिसाब से। तो एंड एट दैट टाइम तो ये सब चीजें पैसों के हिसाब से, अगर आप एक पैसा तो अभी ना, एक पैसा तो अभी बिल्कुल नहीं चलेगा, तो लेकिन उस टाइम एक पैसा वाज लाइक यूजफुल, तो उस वक्त से शुरू हुआ था, तो वो दौर में कौन से मटेरियल सोर्सेज थे वो हम स्टडी कर सकते हैं। Just as during the visit to cellular jail in Andaman, we get information about the revolutionary work of V.D. Savarkar. By visiting Mani Bhavan in Mumbai or Sevagram Ashram at Wardha, we get information about the history of Gandhian era. ये अंडमान में सेलुलर जेल में वी.एस. सावरकर को रखा गया था, कितने साल की उनको 50 years रिगोरस इम्प्रिजनमेंट किया गया था उनको, तो ये उस वक्त ब्रिटिशर्स ने बनाया था, वो आज भी है। और गांधीयन एरा, गांधी जी का दौर जो था, किस तरीके से हाउ दे टुक देयर मूवमेंट्स, क्या क्या उन्होंने उस वक्त किया, ये सब चीजें वहाँ पे रहेंगी जो हम स्टडी कर सकते हैं, तो वो लेके हम आज मॉडर्न हिस्ट्री भी स्टडी कर सकते हैं। म्यूजियम एंड हिस्ट्री, फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री वेरियस सब्जेक्ट्स, पेंटिंग्स भी मटेरियल है, फोटोग्राफ्स एंड सच आर द थिंग्स आर प्रिजर्व्ड इन द म्यूजियम। ये म्यूजियम में, आगा खान म्यूजियम में ये फोटोग्राफ्स है, पेंटिंग्स है, ये सब इसमें प्रिजर्व किए गए उस टाइम के, तभी तो हमको पता चलेगा कि हाँ उस दौर में क्या हुआ था और आज हमको क्या चेंजेस करना है। At the Aga Khan Palace in Pune, we can see different objects, documents giving information about the life of Mahatma Gandhi. इसमें महात्मा गांधी की लाइफ, महात्मा गांधी जी, how he spent his life, how he contributed his life to our country, किस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को बिताया अपने कंट्री के लिए, ये पूरा इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। Now first one we saw building and places, second is statues and memorials. During the pre-independence and post-independence periods, memorials of many personalities were erected in the form of statues.
इंडिपेंडेंस मिलने से पहले और मिलने के बाद भी बहुत सारे लोगों के स्टैचूज बनाए गए हैं और वो स्टैचूज भी एक मॉन्यूमेंट है, एक स्टैचूज भी एक मटेरियल सोर्स है जो हम उसको देख सकते हैं। These statues are also important for the study of modern Indian history. वो स्टैचूज को लेके मॉडर्न हिस्ट्री को स्टडी किया जा सकता है। The various statues provide information about the contemporary rulers. Contemporary rulers मतलब जो फिलहाल जो रूलर्स हुए हैं बहुत साल पहले से रूलर्स है। Eminent personalities, eminent मतलब बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज जो है उनके बारे में भी, उनके भी स्टैचूज बनाए हुए हैं, जैसे किंग्स वगैरह होते हैं उनके भी स्टैचूज बनाए रहते हैं और वो देख के स्टैचूज हम आज भी स्टडी कर सकते हैं। हम हिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। The display plate on the statues gives us information about the full name of the concerned person, birth and death details, brief information about their contribution and a biological sketch of the person. Just as the statues of Mahatma Jyotirao Phule, Lokmanya Tilak, Dr. Babasaheb Ambedkar, these are memorials which are erected in the memory of various events which gives information. Now you must have seen the statues. कभी स्टैचूज देखा है, पूरा स्टैचूज रहता है और उसके नीचे यहाँ पे एक बहुत ही इंस्क्रिप्शन किया हुआ कुछ इंफॉर्मेशन रहता है कि उनका बर्थ डेट, उनका डेथ डेट, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया था। ओके, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा रहता है और वो इंफॉर्मेशन से हम बहुत अच्छे से हिस्ट्री स्टडी कर सकते हैं। We get lots of information about it. About the concerned event, period, people related to the event, for example, Hutatma Smarak of various places. Now, कुछ बहुत सारे स्टैचूज होते हैं, मुंबई में भी है, तो ये स्टैचूज भी हमको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं। जब एक पर्सन के बारे में स्टडी करने के लिए उसने अपने कंट्री के लिए क्या किया। So in this way we completed written sources. Okay, यहाँ पे material sources. Material sources are like statues, places, buildings, architecture, sculptures, palaces, ये सब आता है मटेरियल सोर्सेज में। कॉइन्स वगैरह आते हैं मटेरियल सोर्सेज, जो हम फोर्स आते हैं, जो हम देख के हिस्ट्री को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। सेकेंड इज रिटन सोर्सेज। द फॉलोइंग एक्सप्लेन। रिटन सोर्सेज में एक वेब है, जस्ट लाइक मटेरियल सोर्स you have to do about the written source also in your book. Written source. Written source is राइटिंग, ओके, डॉक्यूमेंट लिखा हुआ रहता है जो हम, जैसे कि न्यूज़पेपर है, वो हम पढ़ सकते हैं। The following aspects are included in the written sources of modern Indian history. I am reading from the blog. Correspondence, foreign accounts, newspapers, biographies, periodicals, factory records, autobiographies, books, encyclopedias, dictionaries, ये सब written sources में आएंगे। First we'll see newspapers and periodicals. Newspapers provide us information about the contemporary events. Newspaper हमेशा हमको रोज की इंफॉर्मेशन देता है। कंटेम्पररी मतलब रोज, मॉडर्न, कल जो हुआ है वो आज हमको मालूम पड़ जाएगा न्यूज़पेपर से, और जो हमको रोज की जो न्यूज़ अपडेट रखता है न्यूज़पेपर। Along with it, detailed analysis of a particular event. और न्यूज़पेपर में ये सब एक्टिविटीज के अलावा वो कोई भी इवेंट होता है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। कभी न्यूज़पेपर देखा है कि कुछ फंक्शन हुआ है और उसके नीचे पूरा रिपोर्ट को मिला है, तो ये पूरा इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर हमको रिटन सोर्सेज में, न्यूज़पेपर में हमको मिलता है। व्यूज ऑफ एमिनेंट, बड़े बड़े लीडर्स होते हैं या पर्सनालिटीज होती है, उनके बारे में हमको पढ़ने मिलता है। पीपल, कॉमन पीपल के बारे में। Editorials are also published. Editorials, you have seen so many blogs, so many things comes in one newspaper. हर टाइप की न्यूज़ उसमें रहती है। We get information about the political मतलब government, what the functions of the government and the state, what the government is doing, what the government is trying to do. ये सब जो politics के बारे में है वो सब न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में हमको पढ़ने के लिए मिलता है। Social, about the community, about the society, इकोनॉमिक, मनी, शेयर मार्केट वगैरह जो होता है, इकोनॉमिक टाइम्स भी एक न्यूज़पेपर आता है, एंड कल्चरल हैपनिंग्स ऑफ दैट पीरियड।
कल्चरल हैपनिंग जैसे ट्रेडिशंस में फेस्टिवल्स सेलिब्रेशंस वगैरह आएंगी। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड न्यूज़पेपर्स लाइक, अंडरलाइन करो, पहले न्यूज़पेपर्स के नाम थे ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका, दिनबंधु, केसरी एक्टेड एज इंपॉर्टेंट सोर्सेज अवेटिंग द माइंड्स ऑफ द पीपल। ये तभी के न्यूज़पेपर्स के नाम थे जो आज भी है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह इसमें प्रिंट हुई थी, तो ये ऐसे ही प्रिजर्व रहेंगे हमको मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। थ्रू द न्यूज़पेपर्स वी कैन स्टडी द ब्रिटिश पॉलिसीज। न्यूज़पेपर से उस वक्त ब्रिटिश पॉलिसीज क्या थे, ब्रिटिश किस तरीके से अपने पॉलिसीज बनाती थी। Regarding India and the effects on India, इंडिया में रहते थे, इंडिया को बहुत रूल किया, they have ruled India for so many years, and how they wanted India to be, what policies they were making for the Indian people, everything was written in these newspapers. During the British period, newspapers were not only the source of political events, but also acted as a source of social information, reformation. In British period, it was not like just giving the information about the news, what is happening. Newspaper was considered as a social reformation also. Newspaper आने से ब्रिटिशर्स के टाइम में सिर्फ न्यूज पहुंचाने का काम नहीं किया, न्यूज़पेपर ने सोसाइटी में किस तरीके से अपने राइट्स लेना, किस तरीके से रहना है, अवेयरनेस, जो जागरूकता फैलाई, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट था उस वक्त। द निबंधमाला बाय विष्णु शास्त्री चिपलूणकर एंड Satapatra written by Lokhitvadi alias Gopal Hari Deshmukh in the weekly Prabhakar. Prabhakar is the newspaper's name. Comments on various social and cultural issues. अलग अलग अभी आज भी हम न्यूज़पेपर में अपना ओपिनियन डाल सकते हैं, वैसे ही उस वक्त भी न्यूज़पेपर आते थे और अपने सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए जो भी फ्रीडम फाइटर्स है जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उनके भी कमेंट्स वगैरह थे उसमें। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एंड न्यूज़पेपर, इन्होंने भी न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। इन जनवरी 1920 डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टार्टेड द फोर्टनाइटली मुक नायक, ये नाम से उन्होंने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। बट लेटर डॉक्टर नाउ मुक नायक न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, एंड फिर इन बिटवीन व्हाट हैपेंड, ही हैड टू गो फॉर हिज फर्दर स्टडीज इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में वो अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ा, तो उन्होंने अपने कलीग्स, अपने साथ में काम करने वाले लोगों को उन्होंने हैंडओवर किया काम। इन अप्रैल 1927 डॉक्टर अंबेडकर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत, उन्होंने और एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। थ्रू द मीडियम ऑफ बहिष्कृत भारत ही रोट फॉर द रिफॉर्मेशन ऑफ कॉमन पीपल एंड ब्रिंगिंग यूनिटी अमंग देम, उन्होंने ये न्यूज़पेपर स्टार्ट किया और लोगों में एकता लाने की कोशिश की। Apart from this, he also started 2 more newspapers. इसके अलावा 2 और न्यूज़पेपर्स उन्होंने स्टार्ट किए, that is जनता एंड प्रभुबुद्ध भारत। Now maps and drawings, okay, written sources. Map is also regarded as an important source of history. Map, आज भी हमको मैप दिखता है, तो ये हिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The changing nature of a city or a particular location can be traced to the maps. मैप्स में ये देखा जा सकता है कि एट दैट टाइम, बहुत 200 साल पहले भी जो लोकेशन था, जो जगह थी, और वो आज अगर वो जगह जाके देखेंगे तो किस तरीके से चेंजेस हुई, और 200 साल पहले वो जगह पे क्या था, वो हमको अपना रिटन सोर्सेज में पता चलेगा व्हेन वी सी द मैप्स। The Survey of India was an independent department established during the British period. British period was the modern period. They always thought of modernity. They always thought of technology. आगे बढ़ने का उन्होंने सोचा, तो इनके पास एक डिपार्टमेंट था जो सर्वे करता था कि कहाँ पे क्या है, and they brought something new. Through scientific methods of survey, उन्होंने scientific methods भी सर्वे के लिए यूज किए। They have created maps of India, and Britishers, they have ruled for so many years. So they created maps for India. India के लिए maps, because they were thinking that कि कहाँ पे wealth रहेगा, कहाँ से यहाँ से ले जाके गोल्ड दूसरे कंट्री में लेना है, wealth यहाँ से कैरी करना है, तो वो क्या करते थे कि maps और drawings करते रहते थे। इंडिया के लिए उन्होंने maps बहुत सारे क्रिएट किए। They have created maps of India, various provinces of India, cities, etc. Similarly, the plan designed by the architects proved important from the view of study of architecture. और उस वक्त के आर्किटेक्चर ने किस तरीके से उसको
मैप्स को ड्रॉ किया, मैप्स को सेटअप किया, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था और बहुत ही फायदेमंद था और आज भी है, जो हमको स्टडी करने में इजी है, हमको यूज करने में भी बहुत ही यूजफुल है फॉर बिल्डिंग एज वेल एज फेजेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस। लाइक पहले क्या था और उसी को लेके आज हम डेवलप करने के लिए किस तरीके से वो मैप्स हमारे लिए यूजफुल है, वो हमने हमारे लिए बहुत ही रिटर्न सोर्स हो गया। रिटर्न सोर्स इज लाइक कि अभी मैप जो बनाया है वो हमेशा के लिए रहेगा ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। हर एक एरिया का अलग अलग एरिया का उन्होंने मैप्स क्रिएट किए थे और उन्हीं का डिजाइन लेके आज हम मॉडर्न मैप्स डेवलप किए हैं। For example, the Department of Mumbai Port Trust has the original plan of the Bombay Port. Information about development of Bombay city can be understood through the plans drafted by architects and engineers. किस तरीके से मुंबई का, जैसे पहले ब्रिटिशर्स यूज्ड टू कॉल बॉम्बे, तो मुंबई का किस तरीके से पूरा मैप डाला है, उससे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे क्या लोकेशन पे कौन सी चीजें हैं। आज भी हमको मुंबई दर्शन जाना रहता है या कई जगह पे जाना रहता है तो वी रिफर टू द मैप्स। Maps are very important as a written source. Now we are going to see oral sources. We have completed material source, written source, now oral source. Oral sources may be where है which you have to do it in your history notebook. Oral sources. The following sources are included in the oral sources of modern Indian history. ओरल सोर्सेज में मटेरियल और रिटन सोर्स नहीं आएगा। फोक सॉन्ग्स, पोवाडा, पोवाडा इज लाइक कि सोल्जर के बारे में कहानी रहेगी, जैसे शिवाजी महाराज के बारे में। फोक टेल्स, कहानियां पुरानी, नरेशंस कि क्या हुआ था उस वक्त। इंटरव्यूज, फेयर्स जो यात्रा वगैरह बोलते हैं, जलसा, आर्ट, ग्रुप्स, रिदमिक प्रोग्स, ओवी, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स आर, जैसे कि हम ये बोल सकते हैं कि देशभक्ति गाने। ओके, इंस्पिरेशनल सॉन्ग्स, इंस्पिरेशन होता है हम कुछ इंस्पायर करें, प्रेरणा मिलती है हमको उस गानों में। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, हमको सबको मालूम है कि इंडिपेंडेंस के टाइम किस तरीके से इंडिया वाज स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम एंड कैसे देश की आज़ादी के लिए हम लड़ रहे थे, हमारे देशवासी लड़ रहे थे और तभी उन्होंने कितने गाने, पेट्रियाटिक सॉन्ग, वो हम अभी 15 अगस्त में हम देखेंगे, पेट्रियाटिक सॉन्ग उन्होंने बनाए और किस तरीके से लोगों ने अपनी जानें कुर्बानी की, ये सब हमको वो सॉन्ग से पता चलता है। बिकॉज वी वर नॉट देयर एट दैट टाइम बट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट बिकॉज ऑफ द ओरल सोर्सेज। During the period of freedom movement, various inspirational songs were composed. At present, some of these songs are available in written form. उस वक्त अभी बहुत सारे सॉन्ग्स तो मालूम भी नहीं है, कभी कभी वो कविताओं में भी आ जाते हैं, मतलब इन पोयम दे आर रिटन, और बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज हुए थे उस टाइम देशभक्ति के गाने, और कुछ आज रिटन सोर्सेज में है। रिटन सोर्स मतलब रिटन फॉर्म मतलब जैसे कि पोएटिक में, पोएम्स में, हमारे लेसन्स में रहेंगे और लिखे हुए भी रहेंगे। But there are many other unpublished inspiration songs. Unpublished मतलब बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और लोगों ने अपने देश के ऊपर पेट्रियोटिक सॉन्ग लिखे, देशभक्ति गाने लिखे, लेकिन वो पब्लिश नहीं हुए। मेमोराइज्ड बाय फ्रीडम फाइटर्स, और बाकी के जो फ्रीडम फाइटर्स जो होते थे ना, वो लोग क्या करते थे, अपने हिसाब से गा के अपना, जैसे सत्याग्रह, और जैसे गा के ब्रिटिशर्स को जताते थे कि हाउ डिप्रेस्ड दे आर एंड हाउ दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देयर फ्रीडम। Through this inspiration song, we get information about the condition during pre-independence period and also the spirit behind the freedom struggle could be understood. और ये गानों से ही, पेट्रियोटिक सॉन्ग, ये देशभक्ति सॉन्ग से ही हमको पता चलता है कि उस वक्त लोग किस तरीके से मिजरेबल थे, किस तरीके से पीपल वर अनहैप्पी, हाउ दे यूज्ड टू स्ट्रगल एंड व्हाट ब्रिटिशर्स, how they exploited them, how they tortured them, how they treated them, और वही सॉन्ग से आज हमको इंस्पिरेशन मिलता है और किस तरीके से अपने देश को बचा के रखना, अपने कंट्री के लिए फाइट करना, अपने कंट्री की सेक्रीफाइस करना, अपने कंट्री को किस तरीके से सेफ रखना, ये हमको ये इंस्पिरेशन, प्रेरणार्थक सॉन्ग्स में मिलते हैं। पोवाडा, पोवाडा इज अ सोर्स फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्टोरिकल इवेंट और द वर्क ऑफ ए पर्सन। पोवाडा मतलब एक पर्सन के बारे में मालूम पड़ेगा इन अ फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग
जैसे जो उसने अपने स्टेट के लिए, अपने रीजन के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए किस तरीके से अपनी लाइफ को कुर्बान किया है, या फिर कुछ इवेंट मतलब कुछ हुआ, जैसे कि एक आज़ादी की, जैसे महाराष्ट्र संयुक्त में एक लड़ाई हुई, वो भी एक फॉर्म ऑफ अ पोवाड़ा हो सकता है। जैसे शिवाजी महाराज के लाइफ के बारे में सॉन्ग्स होते हैं, वो भी यू कैन कॉल इट अ पोवाड़ा। There are various povadas composed on freedom struggle in of 1857. बहुत सारे, फिर 1857 was a revolt, जब इंडियंस ने हथियार उठाए थे, उस वक्त भी बहुत सारे एक जो भी पर्सन कुर्बान हुआ है उस वक्त, उसके ऊपर भी बहुत सारे इवेंट्स और सॉन्ग्स बने हैं। ये हमको कभी डॉक्यूमेंट्रीज में भी देखने मिलता है। Valor of revolutionaries during British rule etc. These povadas were used to create motivation and spirit among the people. और ये क्यों बनाए जाते हैं सॉन्ग? ताकि हमको प्रेरणा मिले और हमारे में वो जज्बा रहे। We should feel proud of our country. We should always love our country. इसके लिए ये सॉन्ग्स को एक एज एन इवेंट, एक यादगार जैसा सॉन्ग्स, ये प्रेरणात्मक सॉन्ग बनाया गया। Apart from freedom movement, the povadas were composed based on the work of Satya Shodhak Samaj for awakening among the oppressed classes, the Samyukt Maharashtra movement and such other events. और इसके अलावा जैसे महाराष्ट्र को भी फ्रीडम नहीं मिला था, तो महाराष्ट्र के लिए भी बहुत सारे स्ट्रगल हुए और लोगों ने कुर्बान की अपनी जानें, इस पे भी ये सॉन्ग्स बने हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड पोवाड़ा। वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज। During the modern period, due to the development of technology, there was a development in the art of photography, recording, films, etc. Obviously, these photographs, records or films can be used as a source of history. Now, ऑडियो वीडियो, जैसे कि रेडियो पे सॉन्ग्स वगैरह आते थे, रिकॉर्डिंग्स करने के बाद फोटोग्राफ्स, हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर पे किस तरीके से फोटोग्राफ्स आते हैं, तो फोटोग्राफ्स, रिकॉर्डिंग्स, फिल्म्स, ये सब जिससे रिलेटेड है वो हमारे लिए मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ही यूजफुल है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री एंड दे गिव डिफरेंट सोर्सेज। टेलीविजन के बारे में, फोटोग्राफ्स के बारे में, पहले कैसे फोटोग्राफ्स होते थे और अभी हम किस तरीके से फोटोग्राफ्स कर सकते। पहले ऐसा था कि कोई फोटो निकालने वाला कैमरा वाला रहेगा तो ही फोटो निकलते थे। नाउ वी कैन टेक आवर फोटोज ऑन आवर सेल। तो ये उस टेक्नोलॉजी से लेके वो स्टडी करने के बाद ये हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लाया है। तो दिस वीडियो, ऑडियो एंड ऑडियो विजुअल सोर्सेज जो है, they are very useful to study the modern history. Photographs, a paragraph answer for 2 marks. Photographs are visual source of modern Indian history. Underline this. Photographs is like a proof. If you say that you have been to some weddings or a festival, and if your friend says that no, how I'll come to know, you can just show the photographs. Photographs एक proof होता है, एक evidence होता है, एक document type होता है जो तुम 10 साल के बाद भी वो फोटो तुम देख सकते हो। तो फोटोग्राफ्स इंडियन हिस्ट्री में फोटोग्राफ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। With the discovery of art of photography, photograph of various persons, अलग-अलग टाइप के persons. How we come to know how Shivaji was? We were not there at that time, but we know because we have seen the photographs. हम बहुत सारे photographs देखते हैं, तभी हम पहचान पाते हैं कि हाँ ये चीजें कैसी है। तो photographs are very important, and when we take photographs of different persons, events is like कि कोई functions हो रहे हैं, कोई celebrations हो रहे हैं, कोई बहुत सारी चीजें हो रही है, तो उसका हम फोटोग्राफ्स लेके रखते हैं। तो दैट टाइम वी कम टू नो, जब भी हम देखते हैं तो हमको याद आता है कि हाँ ये ओकेजन था। तो इस तरीके से फोटोग्राफ्स आर इम्पोर्टेंट इन आवर हिस्ट्री आल्सो। ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके फोटोग्राफ्स होते हैं। स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड ऑल। प्लेसेस वेयर क्लिक्ड, कहाँ अच्छी जगह होती है, अच्छी सीनरीज होती है, उसके भी फोटोज हम क्लिक करते हैं। तो फोटोग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री। थ्रू दिस फोटोग्राफ्स वी गेट इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन। ये फोटोग्राफ देखने के बाद हमको वो पर्सन की इंफॉर्मेशन मिलती है।
और एन इवेंट इन अ विजुअल फॉर्मेट, और हम वो फोटोग्राफ्स देखते हैं या फिर कुछ इवेंट हो रहा रहता है और उसका फोटो, जैसे कि शादी का फंक्शन है और उस दौरान फोटो निकाला हुआ है, तो हम वो फोटो को आंखों के सामने से देख सकते हैं। In case of medieval period, there are paintings available that depict the physical features of a person or visual description of a particular event, but the authenticity of this painting is doubtful. Now, if we see in medieval period, modern period आने से पहले ऐसा कुछ इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि डिजिटल कैमरास वगैरह है जो फोटोग्राफ्स इतने परफेक्टली आते थे। तो एट दैट टाइम पेंटिंग्स, पीपल यूज्ड टू डू पेंटिंग्स लाइक पोर्ट्रेट्स होता था, लोगों पर्सन के बारे में, पर्सन को रख के उसको पेंटिंग किया जाता था उसका, एंड बहुत सारे फीचर्स उसके डाले जाते थे, पर्सन होने दो या इवेंट्स होने दो। और वो फोटोग्राफ्स हम पहले के, अगर पैलेसेस के भी फोटोग्राफ्स हम देखते हैं तो वो उस वक्त पेंटिंग से बने थे, तो हमको आज वो क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा। हम ऑथेंटिसिटी मतलब उसकी प्योरिटी पे हमको डाउट रहेगा कि हाँ वाकई में सही में ऐसा था क्या, तो वी डोंट नो। बट इन टुडेज टाइम इफ वी क्लिक अ फोटोग्राफ, हम अगर अपना फोटोग्राफ क्लिक करते हैं और वो फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद हम प्रूव कर सकते हैं हाँ ये वही पर्सन है। ओके, तो देखो कितना एक मॉडर्निटी किस तरीके से फीचर्स लाती है। Comparatively, photographs are considered to be the more reliable. लेकिन photographs are more important. When we see some photos, we can see the picture और हम देख सकते हैं कि वो पिक्चर हाँ ऐसा ही है। कुछ फोर्ट्स के पिक्चर्स देख सकते हैं, कोई सीनरीज देख सकते हैं, कुछ रिवर्स के पिक्चर देख सकते हैं, एंड वी विल फील दैट कि हाँ ये रिवर या ये फोर्ट इसी तरीके से है। The photograph of a person gives information about the physical features. जब हम किसी पर्सन के फोटो देखते हैं, ओके, तभी हम वो पर्सन के फीचर्स देखते हैं कि इस बॉडी लैंग्वेज, उसका हाइट, उसका वेट, उसका कलर, उसका हेयर स्टाइल, उसका ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा। इट कैन बी फॉर द फ्रीडम फाइटर्स ऑल्सो, जैसे कि शिवाजी महाराज किस तरीके से पहनते थे, क्या रहता था, किस तरीके से वो ड्रेसिंग करते थे, गांधी जी हाउ ही यूज्ड टू स्टे, हाउ उनके फोटोग्राफ्स है तो हमको पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ ग्लासेस यूज्ड टू वेयर, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स यूज्ड टू वेयर, किस तरीके से वो चलते फिरते थे, उनके बॉडी लैंग्वेज क्या थी, उनकी बॉडी क्या थी, ये सब हमको फोटोग्राफ से पता चलता है। ड्रेसिंग स्टाइल एक्सेट्रा। Photograph of an event gives a visual image of the event, whereas photograph of an object or a structure helps in understanding its nature. जब हम कोई पर्सन का फोटोग्राफ देखते हैं तो हम वो पर्सन को इमेजिनेशन कर सकते हैं, हाँ ये पर्सन इसी तरीके से है। और कभी हम ऑब्जेक्ट्स, कोई चीज़ों का फोटो देखते हैं तो हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये अंडरस्टैंड कि हाँ ये ब्यूटीफाई, ये ट्री, अगर हम एक ट्री का फोटो देखते हैं, फोटोग्राफ देखते हैं तो हम बोलते हैं हाँ ये फोटोग्राफ, वी फील दैट नेचर, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ इट कैन बी सच अ ग्रीन ट्री एंड ऑल। तो फोटोग्राफ्स गिव्स अ विजुअल मतलब हम देख सकते हैं फोटोग्राफ को। सो इन दिस वे फोटोग्राफ्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, वेरी यूजफुल इन स्टडिंग मॉडर्न हिस्ट्री। Recordings, they are also too important. The discovery of technique of recording was also as important as photography. जितना फोटोग्राफी इम्पॉर्टेंट है उतना रिकॉर्डिंग भी इम्पॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग इज लाइक कि कोई एक इंटरव्यू चल रहा है या कुछ इम्पॉर्टेंट स्पीच चल रही है और वो हमको वापस से सुनना है और कुछ सालों के बाद वापस से हमको सुनना है कि हाँ क्या कहा था, तो वो रिकॉर्डिंग से होता है। तो जब फोटोग्राफी होने के बाद, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद रिकॉर्डिंग करने लगे, तो रिकॉर्डिंग भी आज भी है इम्पॉर्टेंट और एट दैट टाइम वो भी इम्पॉर्टेंट सोर्स था। Recording is a form of audio sources of history. Recording is like just what we are talking. Now if we are recording this lecture, so this lecture can be seen anytime. After so many years also it can be seen. During the modern period, the speeches of leaders or important personalities, songs, etc. are available in the form of recordings. Now देशभक्ति के पेट्रियोटिक सॉन्ग्स कितने सालों से पहले बहुत सारे सिंगर्स ने गाया था, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने गाए थे, लेकिन इतने सालों के बाद भी आज हम वही आवाज में सुन सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द रिकॉर्डिंग।
They can be used as a source of history and they are very important in studying modern history also. Modern history को पढ़ना है तो हम वो कितने सालों से पहले के भी जो स्पीचेस होते हैं लीडर्स के, पॉलिटिशियंस के या फिर फ्रीडम फाइटर्स के, वो लेके भी आज हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्टडी कर सकते हैं. व्हाट दे हैव सेड, यू मस्ट हैव सीन पंडित नेहरू के जो स्पीचेस वगैरह होते थे वो आज भी ब्लैक एंड व्हाइट में है लेकिन आज भी वो टेलीविजन पे डिलीवर होते हैं, दिख जाते हैं. तो वी अंडरस्टैंड, वी कैन हियर देयर वॉइस आल्सो, वी कैन हियर द वर्ड्स आल्सो और हम पूरा पिक्चर और रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल नेशनल एंथम जन गण मन संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर. जन गण गाना जो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, हमारा नेशनल एंथम, वो भी हम सुन सकते हैं. हिमसेल्फ और द स्पीचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के स्पीचेस. और ये स्पीचेस मोटिवेशनल स्पीचेस, मेकिंग अवेयर फॉर द पीपल टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस. कितने साल हो गए, इंडिपेंडेंस मिल भी गया लेकिन उस वक्त का रिकॉर्डिंग्स आज भी हम सुन सकते हैं. कैन बी यूज एज एन ऑडियो सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री. मॉडर्न हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल है. फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो, विजुअल एंड दिस रिकॉर्डिंग्स. Then the most modern technology is films. Films are considered as a unique discovery. बहुत ही अलग डिस्कवरी थी, unique discovery. जो फिल्म्स का कि पहले किस तरह से पर्दे पे दिखाया था, ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर कलर आया, बहुत सारा टेक्नोलॉजी से आज हम टेलीविजन, बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिसपे हमको एक घर बैठे पूरी दुनिया की न्यूज़ और दुनिया का जो टूरिस्ट स्पॉट्स है, रिवर्स है, एनिमल्स है, एवरीथिंग वी कैन सी इन फिल्म्स बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दैट इज टेलीविजन. फिल्म्स हमको मालूम है कि जो पहले स्टेज शो होते थे, रास्ते पे शोज होते थे, फिर ऐसी स्टेज पे होने लगा, फिर धीरे धीरे से एक स्टेज बना, फिर उसके बाद वो स्लाइड्स में दिखाया जाता था, फिर ब्लैक एंड व्हाइट आया, फिर अभी कलर्ड में आ गए. Films are considered as a unique discovery of modern technology. In the 20th century, there was a great development in the technique of filmmaking. ये फिल्म मेकिंग का टेक्निक भी आज बहुत ही मॉडर्न है और वो कहाँ से लिया हुआ है पहले से और धीरे धीरे से इसको मॉडर्न में लाया है. दादा साहेब फाल्के, अंडरलाइन करो, in the year 1913 laid the foundation of Indian film industry. इन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड आज भी दिया जाता है. तो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक फाउंडेशन दिया था, मतलब उन्होंने एक शुरुआत की थी अच्छी. ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग ऑफ दांडी यात्रा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, मालूम है ना, नारे होते थे सत्याग्रही जो दांडी मार्च किया था, जहाँ पे सॉल्ट एक्ट ब्रेक हुआ था. एक मुट्ठी भर सॉल्ट लेके जो ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे टैक्स लगाया था और उसके लिए इंडियंस ने रिवोल्ट किया था, तो वो सॉल्ट एक्ट ब्रेक करने का दांडी यात्रा इज रिकॉर्डेड. आज भी हम गांधी जी और उसके बहुत सारे फॉलोअर्स के साथ में देख सकते हैं. सॉल्ट सत्याग्रह, दैट इज ओनली द सॉल्ट सत्याग्रह. क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत सारे लोग कैसे चलो दिल्ली वॉकिंग पूरा पैदल गए थे. ओके, ये मूवमेंट चलाया था उन्होंने जब ब्रिटिशर्स को पूरा यहाँ से भगाने का सोचा था. एंड सच आर द हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स अवेलेबल. आज भी ये रिकॉर्डिंग्स और लोगों के नारे, लोगों के स्लोगन्स, ये सब आज भी हम सुन सकते हैं. थ्रू दीज फिल्म्स द इवेंट्स कुड बी सीन इन रियलिटी. और इस तरीके से हम जब वो उस वक्त के हम रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, तो वी कैन कम टू नो अबाउट द रियलिटी. हमको पता चल जाता है कि ये सच्चाई है. कंपेयर टू एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड, अगर हम मॉडर्न पीरियड को कंपेयर करते हैं कि एंशिएंट पीरियड जहाँ पे जब किंग्स वगैरह का रूल होता था, फिर उसके बाद धीरे धीरे से अलग रूल्स आया, जैसे स्टोन एज मैन से स्टार्ट हुआ बिगिनिंग, फिर बहुत ही लोगों का थिंकिंग धीरे धीरे से चेंज होने लगा. कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स आए, थिंकिंग बहुत ही चेंज होने लगी लोगों की. एंड मिडिवल पीरियड आया जहाँ पे थोड़ा सा मॉडर्निटी, लोगों ने सुपरस्टिशन से छोड़ के थोड़ा मॉडर्निटी को अपनाया और फिर आया मॉडर्न पीरियड. तो इन पीरियड्स में से इंडियन हिस्ट्री हैज फाउंड इन अबंडेंस एंड वैरायटी. इस दौरान एंशिएंट टाइम से लेके जैसे रूलर्स थे, किंग्स थे,
वहाँ वो दौर से लेके मिडिवल पीरियड तक, जहाँ पे धीरे धीरे से मॉडर्निटी आ रही थी, उस पीरियड तक अपने इंडिया के पास बहुत ही वास्ट हिस्ट्री है, बहुत ही वैरायटी है, हम बहुत सारी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड और स्टडी कर सकते हैं। The archaeological sources of this period are to a great extent found in a better state. आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, जैसे खदान होती है, जहाँ जहाँ चीज़ें मिलती है, उस तभी भी इंफॉर्मेशन मिलती थी, लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने की वजह से हमको बहुत अच्छी रिसर्च मिलती है, करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। There are many written sources preserved in the archives. Archives is a place where the documents are preserved. Important documents are preserved, और आज भी बहुत सारे documents वहाँ पे preserved है, और वहीं से इंफॉर्मेशन हमको करेक्ट मिल सकती है। But while referring the written sources, the ideology and opinions of the author regarding the particular events needs to be examined. लेकिन when here it says that कि जब एक एक्सपर्ट कुछ डॉक्यूमेंट को स्टडी कर रहा रहता है, तो उसका व्यू, उसकी खुद की दृष्टिकोण, उसका खुद का ओपिनियन क्या है, वो पहला देखना रहता है कि वो अगर वो इंडिया का कोई डॉक्यूमेंट है तो वो क्या बताएगा। There is a great need of preserving these historical sources to which the rich tradition of history can be handed over to the next generation. ये बहुत सारा रिटर्न हिस्ट्री मटेरियल तो है ही, लेकिन रिटर्न हिस्ट्री जो है वो प्रिजर्व करना है। अगर और 10-15 साल जाएंगे तो ये हमारी बुक भी एक प्रिजर्व में जाएगी, पता चलेगा कि हाँ 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ये बुक यूज करते थे, ऐसे पेपर्स यूज करते थे, ऐसा इंक यूज होता था इसमें, एंड दिस वर द थिंग्स। तो ये हिस्ट्री, ट्रेडिशनल हिस्ट्री लेके आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और आज की हिस्ट्री आने वाले जनरेशन को करेक्ट हिस्ट्री पहुंचाने के लिए हमको सही इंफॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी है, और इसको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व मतलब इसके डॉक्यूमेंट्स को रखना है आर्चिव्स में, ताकि आने वाला जनरेशन हमारे बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, अपनी कम्युनिटी के बारे में कंप्लीटली ऑथेंटिक वे